हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक स्टार्ट होगा। इसमें हम जो है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। तो देखिए, हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज में यानी कि इस चैप्टर में कितने जो हैं हमारे पास क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। तो देखिए, हमारे पास जो है मेनली 2 तरह के फंक्शंस होंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, वन वन फंक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को हम दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं, सर्जेक्टिव भी हम कह सकते हैं। यानी कि वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे और ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह से देखिए, अब जो है हमें वन वन पहचानने के लिए किस तरह से हमें करना होगा कि वन वन फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले वन वन फंक्शन के लिए जैसे कि आपको पता होगा डोमेन और रेंज के बारे में। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारी डोमेन और ये रेंज है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे दोनों तरफ, या एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमारे पास 1 2 3 डोमेन में दिए गए हैं। इसी तरह से रेंज में 1 2 3। तो देखिए, अगर हमारे पास डोमेन का हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से मिलेगा, यानी कि हर एक का सिर्फ एक ही रेंज होगी, इसकी जो है प्री इमेज हो सकती है। अगर उसकी ऐसे इस तरह से आ जाए तो वो हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। तो देखिए, मैनी वन किस तरह से हम कहेंगे कि मैनी वन है, अगर एक से ज़्यादा, देखिए ये तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा वन वन हो जाएगा। और इसी तरह से देखिए, यहाँ पे मैनी वन, उसको किस तरह से पहचानेंगे, देखिए डोमेन और रेंज इसमें भी होंगे। इसमें भी देखिए 1 2 3, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास जो है डोमेन के हर एक रेंज से एलिमेंट बन, यानी कि उसको रिलेट हो जाए, यानी कि देखिए जैसे कि 1 का मैंने 1 2 3 से कर दिया, इसी तरह से देखिए मैं 2 का 1 2 और 3 से कर दूंगा, और फिर 3 का 1 2 3, इस तरह से देखिए इस तरह से बन गए, यानी कि हर एक का एक से ज़्यादा रिलेशन बन रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा हमारे लिए, मैनी वन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारा अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा, यानी कि एक डोमेन का एक एलिमेंट दूसरी रेंज से एक ही एलिमेंट से बनेगा, तो वो हमारा होगा वन वन फंक्शन, और उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मैनी वन, जिसमें एक से ज़्यादा जो है हमारे रेंज बन सक जाएंगी। इसी तरह से देखिए, ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन हमारे पास जो है किस तरह से पहचानेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया, इस तरह से हमारे यहाँ पे डोमेन और रेंज होगा। तो देखिए, इसमें 1 2 3, इसमें भी यही एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3। जब हमारे रेंज के सारे एलिमेंट्स जितने भी देखिए 1 2 3 दे रखे हैं, अगर इनका किसी से भी रिलेशन बन जाता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम 4 भी ले लें, तो देखिए हमारा रेंज के तो सभी एलिमेंट से बन गया, लेकिन हमारा जो डोमेन है वो रह गया। हमें डोमेन की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इसकी तरफ ध्यान देना है, रेंज की तरफ। अगर रेंज के सभी एलिमेंट जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 हैं, इन तीनों का जो है रिलेशन बन रहा है डोमेन में से, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, और दूसरा नाम क्या है उसका, सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए, अब जो है हमें शो करना पड़ जाए कि शो करें, तो शो किस तरह से करना है हमें, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम फंक्शन को क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हमें दिया जाएगा कि x जो है हमारे पास ये है, तो इसको करके दिखाइए कि ये 1 1 है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है लेट कर लेंगे एक x1 और एक x2, इस तरह से देखिए, और जो दोनों होंगे वो हमारे जो है जो सेट दिया जाएगा उससे जो है बिलोंग करेंगे। फिर हम देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि f(x1) जो है किसके इक्वल होगा, f(x2) के इक्वल होगा। फिर वहाँ पे जो हम x1 और x2 की वैल्यू रख देंगे, जो हमारी फंक्शन में थी, जो हमें फंक्शन दिया जाएगा हमने वहाँ पे वैल्यू रख दी। फिर देखेंगे कि हमारा x1 जो है और x2 दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर इक्वल आ जाते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि वो हमारा वन वन फंक्शन है। इसी तरह से ऑन टू फंक्शन देखिए क्या होगा, जब हम ऑन टू फंक्शन को किस तरह से पहचानेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए किस तरह से होगा, अगर हम जो है फंक्शन में y की जगह देखिए, अगर f(x) जो है y के इक्वल आ जाए, यानी कि जब हम x की जगह पे कुछ नंबर पुट करें तो वही का वही सेम एज इट इज़ वहाँ पर आ जाए, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर देखिए, अगर हमारा जो है फंक्शन दोनों ही बन जाए, जैसे कि 1 1 भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए, तो वो हमारा कौन सा फंक्शन बन जाएगा, हमारा वो बन जाएगा
बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसी तरह से देखिए अब जो है हमारे पास एग्जाम्पल 7 है। मैं आपको यहाँ आज सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करवाऊँगा, तो एग्जाम्पल्स आपने ध्यान से समझने हैं। तो देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। लेट फंक्शन देखिए क्या दिया गया है, ए टू एन, एन जो है हमारा नेचुरल नंबर है। फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, तो फंक्शन डिफाइन किससे गया है, एफ एक्स से। और फंक्शन हमारे पास गिवन क्या होगा, देखिए यहाँ पर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, शो दैट फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो देखिए अब यहाँ पे हमें शो करना है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है और पर जो है ऑन टू नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम दिमाग में ये लाएंगे कि 1 1 कौन सा फंक्शन होता है। 1 1 कौन सा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, यानी कि हर एक का रिलेट दूसरे एलिमेंट से हो जाए। जैसे कि रेंज और डोमेन का भी मैंने आपको बताया था। वैसे ही देखिए अगर हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 ही रोल नंबर होंगे, यानी कि 1 2 3 4, इस तरह से देखिए हमारे पास जो है अप टू 50 रोल नंबर बन जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट भी 50 ही रहेंगे, 50 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि रोल नंबर जितने हैं उतने ही बच्चे होंगे। तो देखिए एक बच्चे का एक ही रोल नंबर रहेगा, यानी कि एक रोल नंबर हम 2 बच्चों को लोड नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इसका एक से ही बनेगा, यानी कि इस तरह से हमारे पास बनता रहेगा। 1 का 1 से बनेगा, 2 का 2 से बनेगा, 3 का 3 से रिलेट होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू या 1 1 1 1। यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन। तो देखिए अब ऑन टू यहाँ पे क्यों नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जो है क्लास में बच्चे एडमिशन बाद में हुआ 51 आ गया, रोल 51 बच्चा आ गया, जैसे कि 51। तो यहाँ पे जो अभी हमने इसको रोल नंबर नोट नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 51 है, 51 जो है वो रह गया किसी से भी रिलेट होने से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पे इसी तरह से ही बताना था। देखिए हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि 1 रिलेटेड टू, दूसरा 1 हो गया, यानी कि डोमेन जो है रेंज से रिलेट पूरा करेगी, यानी कि हर एक एलिमेंट डोमेन का रेंज बनाएगा, कोई ना कोई उसकी प्री इमेज होगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 1। इसी तरह से ये जो है ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए, यहाँ पे 51 का ही दिया गया है। 51 का जो है रिलेट किसी से नहीं होगा, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पे यही शो करना था। तो देखिए एग्जाम्पल जो है हमारे पास 8th है। तो देखिए 8th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, शो दैट फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स। तो एफ एक्स देखिए हमारे पास क्या है, 2x है, इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन 2x है और हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। शो करना है कि 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आप शो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 प्रूव करने के लिए हम लेंगे एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। ये हम जो है लेट करेंगे अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यानी कि अब जो है x क्या है हमारा, देखिए जब हम फंक्शन में x पुट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 2x मिलता है। तो देखिए अब हमारे पास फंक्शन में हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया x1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2x1 के। इसी तरह से जब हम फंक्शन में x2 पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2x2 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। फिर देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, यानी कि जो है हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से ही रिलेशन बनेगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है ऑन टू बताना है, यानी कि ऑन टू ये नहीं है। तो ऑन टू किस तरह नहीं होगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास जो है हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, इस तरह से हम पुट किया। तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रेंज क्या बनेगी। जब हमने x की जगह पर 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस तरह से जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन हमने जो है इसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए थे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हमने नेचुरल नंबर लिख दिए, देखिए जिस तरह से। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए था कि उसके सारे के सारे रेंज जो होंगे वो सबसे मिलेंगे। यानी कि देखिए अब 1 जो होगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो वो 2 से मिलेगा, जब हम 2 पुट करेंगे वो 4 से मिलेगा, जब हम 3 पुट करेंगे वो 6 से मिलेगा। तो देखिए बीच में हमारे जो हैं नंबर्स रह गए, देखिए 1 3 5 इस तरह से जो है हमारे ये नंबर रह जाएंगे, ऑड नंबर बच जाएंगे, जिसके कारण हमारी रेंज पूरी कंप्लीट नहीं होगी, हर एक रेट नहीं करेगा, जिसके कारण ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए अगला एक 9th एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू रियल नंबर। देखिए गिवन बाय फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x इज़ 1 1 एंड ऑन टू। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
तो देखिए 1 1 किस तरह से हम करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था उसी तरह से हम वहाँ पे भी करेंगे। फंक्शन इज़ 1 1 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) हम लेंगे अपनी तरफ से। फिर यहाँ पे x की जगह पर हमने x1 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा 2x1। इसी तरह से जब हम x2 रखेंगे तब क्या मिल जाएगा 2x2 मिल जाएगा। हमने जो है fx में रखा है, fx देखिए हमारे पास क्या था fx इक्वल टू 2x, यानी कि जब हमने x में 1 रखा तो हमें 2 मिलेगा, जब हम 2 रखेंगे तब हमें 4 मिलेगा। तो मैंने क्या किया x की जगह पर x1 रख दिया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 2x1। इसी तरह से मैंने x2 रखा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 2x2। तो देखिए दोनों हमारे पास आ गए हैं। देखिए अब 2 से 2 हम काट देंगे तो क्या किसके इक्वल आ गया x1 इक्वल टू x2। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ये हमारे पास बन जाता है तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया 1 1। तो देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है ऑन टू के लिए भी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, f(x) में अगर हम कुछ नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वही वापस आ जाए। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया y नंबर ले लिया, यानी कि y/2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया f(x) की जगह पर। तो f(x) क्या था हमारे पास 2x था, जब हमने f(x) की जगह पर x पुट किया था फंक्शन में तो हमारे पास 2x आया था। अब मैंने क्या किया फंक्शन में y2 पुट कर दिया y/2, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू में y/2। देखिए अब मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया y, यानी कि मैंने क्या किया f(x) की जगह मैंने कुछ पुट किया तो मेरे पास रिजल्ट जो आया सेम रहा, यानी कि y, जिसके कारण यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया हैंस फंक्शन इज़ ऑन टू। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 10th है, शो दैट द फंक्शन n2n गिवन बाय f1 इक्वल टू f2, यानी कि फंक्शन 1 जो है फंक्शन में 1 पुट किया फंक्शन में 2 पुट किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर देखिए f(x) इक्वल टू क्या है x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2, x जो है ग्रेटर है 2 से, इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1। तो देखिए अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो देखिए हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया था कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया तब भी हमें 1 मिला, जब हमने 2 पुट किया तब भी हमें क्या मिला 1 मिला। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डोमेन का कितनी बार बन रहा है, दो अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज से बन रहा है। तो ये हमारा ये 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर एक से ज़्यादा बन जाएगा वो हमारा मैनी 1 में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा, कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब 1 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 ही देगा। तो देखिए अब जो हमें बताना है कि ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले ऑन टू फंक्शन को क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है x की जगह पर क्या लिखेंगे y+1 लिखेंगे। फंक्शन में हमने y+1 कर दिया। देखिए फंक्शन में जब हम हमारे पास फंक्शन क्या था x माइनस 1, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे y+1 लिखेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर x की जगह पर y+1 लिख दिया और -1 एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर -1। देखिए +1 से -1 कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ गया y। तो देखिए फंक्शन में मैंने कुछ वैल्यू पुट करी जिससे मेरे पास रिजल्ट क्या आया y आया। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था तो 1 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यहाँ पे 1 जो है नेचुरल नंबर है हमारा। तो यहाँ पे f1 इक्वल टू f1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ये हमारा रिलेशन फंक्शन हो जाएगा हमारा ऑन टू। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल 11 था हमारे पास, शो दैट द फंक्शन R2 डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x² इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखिए हमारा फंक्शन जो है ना तो 1 1 हो और ना ही ऑन टू हो, और फंक्शन हमारे पास ये है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब हम देखिए f(x) की जगह पर x में -1 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा 1। जब हम +1 पुट करेंगे तब भी रिज़ल्ट मिलेगा 1। तो देखिए जब हमने -1 किया 1 किया और इस तरह से देखिए हमें रियल नंबर हैं तो हमारे पास ये आ सकता है इस तरह से 2 -2 पुट करेंगे x की जगह पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 और 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 का भी 1 से बनेगा, +1 का भी 1 से बनेगा, 2 का भी 4 बनेगा, -2 का भी 4 बनेगा। तो डोमेन के देखिए हर एक डोमेन का दो बन रहा है हमारे पास, दो अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज बन रहा है, जिसके कारण ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। 1 1 के लिए क्या होता है हमारे पास एक डोमेन का दूसरी रेंज से बनना चाहिए, यानी कि 1 का सिर्फ 1 से ही बनना चाहिए था, 2 का सिर्फ 4 से ही बनना चाहिए था, -1 और -2 इस तरह से नहीं आना चाहिए था। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। इसी तरह से देखिए अब जो है हमें यहाँ पे बताना है कि ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो देखिए ऑन टू फंक्शन किस तरह से नहीं होगा,
यहाँ पे जो है अगर हम -2 देखिए यहाँ पे ऑल्सो द एलिमेंट -2 इज़ द कोडोमेन आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट एक्स इन द डोमेन। अगर देखिए अगर -2 ले लेंगे हम रेंज के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए रेंज में एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि मैंने यही एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 और इस तरह से यहाँ पर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमने ले लिया। तो देखिए 1 का तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का क्या आएगा 4 आएगा, 3 का 9 से बनेगा रिलेट और 4 का 16 से बनेगा। तो बीच में देखिए 2 3 रह गया, यहाँ से 5 6 रह जाए 5 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो बीच में हमारी रेंज रह रही है, लेकिन ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए था कि हमारी सारी की सारी रेंज जो है डोमेन से मिलनी चाहिए। डोमेन चाहे हमारे पास कोई ना कोई खाली रह जाए, लेकिन रेंज के सारे एलिमेंट्स डोमेन से बनने चाहिए थे। तो ये हमारे पास नहीं बनेगा, जिसके कारण फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो है ऑन टू नहीं रहेगा। तो देखिए इसी तरह एग्जाम्पल 12 है हमारे पास, शो दैट फंक्शन एन टू एन गिवन बाय, देखिए फंक्शन क्या गिवन है x+1 इफ़ x इज़ ओड, और दूसरा क्या है x-1 इफ़ x इज़ इवन। तो यहाँ पे x+1 होगा तो फंक्शन क्या x क्या होगा ओड, इसी तरह से x-1 होगा तो x क्या लेंगे हम इवन नंबर, इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों बोथ जो हैं 1 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं। तो देखिए 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए f(x), जैसे कि मैंने बताया था 1 1 के लिए हम क्या करेंगे f(x1) और f(x2) लेंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल लिए मैंने, देखिए तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x1 जो है उसको मैंने ओड लिया, इसी तरह से x2 को मैंने इवन लिया। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग देखिए जब हमारे पास क्या होगा ओड होगा, तब हम क्या लेंगे x+1 लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर x+1 लिया, यानी कि x1+1 लिया। इक्वल में क्या लेंगे x2-1 लेंगे, क्योंकि ये इवन है। फिर इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, देखिए x2 - x1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इक्वल की दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हमारे पास जो है क्या बन जाएगा x2 - x1 = 2। तो देखिए क्या कभी हो सकता है कि हम जो है इवन नंबर में से ओड नंबर माइनस कर दें, तो क्या हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन आ सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ये हमारे पास जो है इम्पॉसिबल होगा। सबसे पहले कोई भी इवन ले लीजिए, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर 4 लिया और यहाँ पर मैंने ओड ले लिया, तो ओड ले लिया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा ओड ही रहेगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे पास इवन रिजल्ट नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से देखिए अगर हम x1 को क्या ले लें इवन नंबर ले लें और x2 को ओड नंबर ले लें, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट ले लिया मैंने, तब देखिए तब हम सॉल्व करेंगे, तब भी हमारे पास यही कंडीशन बनेगी कि ये हमारे पास इवन नहीं रिजल्ट देगा। इसी तरह से देखिए मैंने क्या किया, फिर हम लेंगे x1 और x2, मैंने दोनों ही ओड ले लिए। तो देखिए x1 और x2 मैंने दोनों ही ओड लिए, तो यहाँ पे फंक्शन में क्या बन जाएगा x1 + 1 = x + 2 + 1। तो ये हमारे पास जो है x1 = x2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से +1 से +1 कट जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 1 1 के लिए हमें क्या करना होगा x1 = x2 करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। इसी तरह से हम इवन का ले लेंगे, तो इवन का x-1 और इस दूसरी तरफ x-1, यानी कि x1 - 1 x2 - 1 हो जाएगा। तो -1 से -1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 = x2। तो देखिए हमारे पास इवन के लिए भी आ रहा है x1 = x2 और ओड के लिए भी x1 = x2 आ रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट का, यानी कि ओड का ओड से रिलेट होगा और इवन का इवन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा, यानी कि 1 का सिर्फ किससे रिलेट करेगा 1 से रिलेट करेगा, 2 का 2 से करेगा, 3 का 3 से करेगा, यानी कि जो नंबर होगा उसी से वो रिलेट करेगा। ओड का ओड से करेगा रिलेट और इवन का इवन से करेगा, जिसके कारण फंक्शन यहाँ हो जाएगा हमारा 1 1। तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो है ऑन टू भी है। तो ऑन टू भी हम इस तरह से देखेंगे, देखिए जब हमने कोई भी ओड नंबर लिया, देखिए ओड नंबर हमारे पास 2r+1 लिया, तो यहाँ हमारे पास जो है इसका बन जाएगा, देखिए 2r+1 जो है कोडोमेन है हमारी, तो इसका जो है रेंज क्या बनेगी 2r+2। तो ये हमारी डोमेन है। तो देखिए ये हमारे इवन नंबर के लिए है, तो 2r क्या होगा हमारा कोडोमेन होगा, जिसके कारण ये हमारा जो है ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल 13, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन क्या गिवन है 1 2 3, और इसे 1 2 3 यानी कि 1 का रिलेट 1 से होगा, 2 का 2 से और 3 का 3 से, इज़ ऑलवेज 1 1, यानी कि ऑन टू फंक्शन हमेशा क्या रहना चाहिए 1 1, ये हमें शो करना है। तो देखिए किस तरह से हम शो करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पे इसका देखिए 1 का रिलेट 1 से होगा, 2 2 से रिलेट करेगा, 3 3 से रिलेट करेगा, यानी कि हर एक का एक से ही बनेगा।
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि ये 1 1 तो बन जाएगा। अब देखिए लिखना कैसे होगा, हम यहाँ पे जो इसका जस्ट अपोजिट सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए फंक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, तो दो एलिमेंट जैसे कि 1 और 2 जो है उसकी कोडोमेन हमारे पास सेम ही रहेगी 1 और 2। इसी तरह से 3 भी हमारे पास 3 एक ही एलिमेंट देगा 3 का। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोडोमेन क्या आ जाएगी 1 2 3, और जो है हमारी डोमेन भी 1 2 3 थी, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, और जो हमने जो है गलत एज्यूम किया था जिसके कारण ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 14 है, शो दैट ए 1 1 फंक्शन, हमारे पास देखिए 1 1 फंक्शन दिया गया है मस्ट ऑन टू। तो यहाँ पे ये ऑन टू होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था हमारे पास ऑन टू फंक्शन था, उसको हमने 1 1 शो किया था। अब यहाँ पे 1 1 फंक्शन है, इसको हम ऑन टू फंक्शन शो करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये भी उसी तरह से ही आ जाएगा, सिंस एफ फंक्शन क्या है हमारे पास 1 1 है, और हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से बनेगा, यानी कि हर एक का डिफरेंट होगा। हमारे पास कोडोमेन भी डोमेन और कोडोमेन हमारे पास डिफरेंट बनेगी, यानी कि 1 का 1 से बनेगा, 2 का 2 से बनेगा, 3 का 3 से बनेगा, जिसके कारण यानी कि हर हमारे पास जो रेंज बन जाएगी, रेंज का हर एक डोमेन से उसका बन रहा है, रिलेट हो रहा है, जिसके कारण फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो आज जो हम सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अगर आपका कोई एक्सरसाइज में डाउट है, इस एग्जाम्पल्स में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जल्दी क्लियर कर दूंगा।